हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। और ये ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट से लेकर 5 तक। आज के वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे 6, 7, 8, 9, 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेट करते क्वेश्चन थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया होगा, दैट इज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को पता है LHS इज इक्वल टू RHS लाना है या RHS इज इक्वल टू LHS लाना है। तो इसके लिए प्रोसेस था, हमारे पास जो 3 मेजर आइडेंटिटीज थी वो आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज और आपको पता रहनी चाहिए, दैट इज tan थीटा को हम लोग जब चाहे sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा को हम लोग cos बाई sin लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो LHS को जब हम लोग लेते हैं और RHS के इक्वल लाने का कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये इक्वल नहीं आता है। तो कभी कभी हम लोगों ने इसे सॉल्व करने के लिए क्या मेथड देखा था कि LHS को सॉल्व करके कुछ वैल्यू को लेते आते हैं, उसके बाद RHS को सॉल्व करके कुछ वैल्यू को लेते आते हैं, और दोनों वैल्यू जब इक्वल है इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी तरीका था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे हम लोग देखते हैं। तो LHS में क्या दिया गया उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया गया है, क्या गिवन है। ठीक है, तो LHS में दिया गया है रूट अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ये LHS में आपको इसे सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। तो यहां पर हम लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा होगा, दैट इज रैशनलाइजेशन। तो हम लोग रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते थे। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रहे हैं इन्हीं टर्म से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करना है। बस यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन, ये माइनस है तो हम लोग प्लस लेके करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम डीज, और ये 1 माइनस साइन ए में हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं, इट मींस इंटू कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। यही हो गया आपका रैशनलाइज करने का तरीका। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये आप देख लो, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ऐसा मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इट मींस स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, मींस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई। आप यहां पर देखो ये क्या है, आप 1 को a मान लो और ये साइन ए जो है वो b, तो ये आपको दिखेगा a माइनस बी और ये दिखेगा a प्लस बी में, इट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो यहां से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, यहां पर साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, आप ध्यान देना, ये 1 प्लस साइन ए है तो इसे हम लोग रहने देंगे और ये स्क्वायर में है। अभी हम लोगों को जो RHS में लाना वो रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या चाहेंगे कि इस रूट को हटाने को चाहेंगे। ठीक है, तो रूट कैसे हटेगा, जब स्क्वायर रहेगा, इसीलिए मैंने इसे स्क्वायर में ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और आपको भी नहीं करना है। और यहां पर क्या आ जाएगा, आप यहां पर क्या आ जाएगा, आप याद करो, एक आइडेंटिटी है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया था, वहीं से आया था, और यहां थीटा की जगह एंगल ए बता रहे हैं तो हम लोग यहां पर cos स्क्वायर ए लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहीं से हम लोग cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू ले आए थे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आप देखो, अब यहां पर देखो, आप ये रूट है और इन दोनों में स्क्वायर वाला टर्म है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहां पर से रूट से जब निकलेगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका cos ए। स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट किया। ठीक है,
अब यहां पर आप देखो थोड़ा सा हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। ये कॉस जो है ये दोनों के साथ डिवाइड में, वन के साथ भी और साइन ए के साथ भी, तो दोनों में हम लोग डिवीजन कर देंगे। तो वन बाई कॉस ए हो जाएगा, वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यही हो जाएगा हमारा टर्म। अब आप देखो ये वाला टर्म को मैं यहां पर लिख देता हूं। अब आप यहां पर देखो वन बाई कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो मैं इसे लिख सकता हूं सेक ए प्लस, और साइन बाई कॉस है इट मींस ये क्या है टैन ए। और यही आपको शायद प्रूव भी करना था, मींस आरएचएस में आपका यही दिया गया सेक ए प्लस टैन ए। एलएचएस को उठाए और ये आरएचएस हमारा आ गया, इट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और 7 भी उसी तरह से सेम होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये दिया गया जो भी टर्म है हमारा एलएचएस में, इससे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके क्या लाना है tan थीटा के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एलएचएस उठाएंगे, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। तो आप ये इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो यहां से आपको दिखनी चाहिए एक बात, दैट इज यहां पर भी साइन थीटा और यहां साइन क्यूब थीटा है, इट मीन साइन जो है वो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और नीचे में भी आप देखो ये कॉस क्यूब थीटा और ये कॉस थीटा है, तो यहां से भी आपका कॉस जो है वो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये साइन थीटा जैसे ही कॉमन में आया ये 1 बच गया, यहां पर कुछ नहीं बचा 1 बचा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यही बचा हमारा। उसके बाद नीचे वाले टर्म में आप आओ, नीचे वाले टर्म में क्या है ये 2 था, तो यहां से हम लोग सबसे पहले cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 तो सेम इट इज रहेगा, ठीक है, 2 तो सेम इट इज, और यहां cos क्यूब थीटा था तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो आपको लाना क्या है आरएचएस में, आरएचएस आपको हमेशा यहां पर दिखनी चाहिए कि आरएचएस में क्या लाना है हमें, तो यहां पर लाना है आपको tan थीटा, और यहां पर आप देखो ये हम लोग जब एलएचएस को सॉल्व करें तो ये साइन बाय कॉस आ जा रहा है, इट मींस tan आ जा रहा है, मींस ये दोनों टर्म को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा या बोल सकते हटा देना पड़ेगा। ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए कटना चाहिए, जब ये कटेगा तभी तो ये साइन बाय कॉस बचेगा, और साइन बाय कॉस क्या होता है tan होता है। तो वो दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप देखो ये cos थीटा है और यहां पर sin थीटा है, तो ऐसे तो कभी कैंसिल नहीं होगा, एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं cos में बदलने का कोशिश करता हूं sin को, ठीक है। तो यहां पर जो ये sin थीटा है वो तो सेम इट इज रहेगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय, और ये 1 था सेम इट इज, ये माइनस है ये 2 है, ये भी ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा के हमारे पास एक फॉर्मूला है cos में जाने के लिए, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम इट इज रहने देंगे, दैट मींस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो ये sin थीटा है रहने दिए हम लोग, ये 1 सेम इट इज रहने दिए, ये माइनस था। अब ये क्या होगा ये 2 दोनों में इंटू होगा, ठीक है, दोनों टर्म में इंटू होगा, तो ये माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब आप यहां देखो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस होगा, और ये 2 इसके साथ भी इंटू होगा, इट मींस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा यही आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर जैसे हम लोगों का क्या लिखे थे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख दिए थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो बस ये इंटू हो गया, तो ये माइनस के साथ है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इट मींस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस और 2 से इंटू होगा तो ये वाला टर्म। नीचे वाला टर्म हमारा सेम इट है, नीचे वाला टर्म हमारा सेम इट है, इट मींस cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बस जो दिया गया गिवन डेटा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये साइन थीटा, अब आप देखो 1 में से 2 जाएगा तो ये क्या बचेगा, -1 बचेगा। ये वाला जब आप सॉल्व करोगे 1 में से 2 जाएगा तो ये तो -1 बचेगा ना, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में, तो पहले मैं ये वाले टर्म को लिख लेता हूं इधर। इट मींस 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, -1 आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये नीचे वाला टर्म लिख दो। नीचे वाला टर्म क्या है, cos थीटा, और नीचे वाला टर्म के साथ ये क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों देखो, अब ये दोनों टर्म जो है हमारा सेम आ गया। अब ये सेम आ गया, इट मींस ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं tan थीटा, और यही आपका RHS में लाना था। इट मींस LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये 7th भी समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर है प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लाना क्या है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये 8 है हमारा, तो सबसे पहले LHS को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। LHS क्या है हमारा, इट मींस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और ये लाने का कोशिश करेंगे, मीन्स RHS में जो है उसे लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा होल स्क्वायर के टर्म में, मीन्स a प्लस b के टर्म में, तो इसे मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इस तरह से भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिस तरह से आपको याद है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे, इट मींस sin स्क्वायर है, b का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है। और जब हम लोग 2 इंटू a इंटू बी मीन्स 2 sin a हो गया हमारा sin a, और b क्या हो जाएगा, cosec a, cosec a, ठीक है। इसे हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया। सेम वे में ये वाला टर्म को भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है प्लस 2 इंटू cos a इंटू sec a, ये टर्म बचेगा। अब आप देखो ये दोनों कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, यहां पर मैं कैंसिल करके दिखाता हूं। वो यहां पर क्या है, 2 sin a इंटू cosec a, यही टर्म है ना, ये टर्म है। तो इसे हम लोग 2 sin a इसे तो रहने दिए, और cosec क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल, तो इसे मैं लिख सकता हूं ना sin a। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 2 बचेगा, तो यहां पर क्या कर देता हूं, मैं डायरेक्ट इन दोनों को काट देता हूं, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये कटेगा। सेम इसी तरह ये भी कटेगा, cos है और sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos, तो cos cos वहां से भी कटेगा, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, आप यहां पर देखो ये sin स्क्वायर है। अच्छा एक चीज आप गौर करना, तो आपको लाना है यहां पर 7 लाना है, तो आप क्या करोगे, नंबर लाने का कोशिश करोगे। तो मैं यहां से नंबर तो ले आया, तो 2 और 2 4 लेते आया, लेकिन अभी भी यहां पर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 कम है, तो 3 लाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप देखो sin स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर है, ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों टर्म को मैं पहले लिख सकता हूं। इट मींस मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद जो बच गए टर्म उसे भी आप लिख लो, जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं sec स्क्वायर ए वाला टर्म, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे लिख लेना, cosec स्क्वायर को भी मैं यहां पर लिख लेता हूं cosec स्क्वायर ए। अब आप देखो ये हमारा आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा प्लस करके लिख लेते हैं, 2 और ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बचा हुआ था, तो आप ये देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखो, अभी भी मेरे पास जो आया है, अभी मैं लिख लेता हूं पहले, sin स्क्वायर ए प्लस
कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 4। अब ये देखो 1 प्लस 4 इट मीन्स 5, मैं डायरेक्ट यहां पर ऐड करके 5 लिख देता हूं। 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। अब आप यहां पर ध्यान देना है, ये क्या लाना है आपको, tan, क्या लाना है, cot, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 7 है, अभी तक मेरा 5 आया। इट मीन्स 2 की कमी है, 2 की कमी है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा आप ध्यान देना, सेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan में बदल सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये tan में आने का कोशिश हो जाएगा। अब ये cot भी है तो कॉसिक को भी cot में ले जाया जा सकता है। हमारे पास ये भी फॉर्मूला था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये होता था। बस इन्हीं दो आइडेंटिटीज का हेल्प लेंगे और सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ये 5 तो सेम इट इज सेक स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये प्लस है, सेम इट इज यहां पर प्लस लिख दिए। कॉसिक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए। अब आप देखो 5 1 6 और 1 7, ये 7 आ गया, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS था। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थे यहां पर कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ए। आपको लाना क्या है, 1 बाई tan ए प्लस cot ए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का LHS को लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया गया है, कॉसिक ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये दिया गया। अब आप देखो यहां पर तो कोई आइडेंटिटी आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन कॉस में चेंज करने का कोशिश करेंगे। यहां तो साइन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉसिक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन, 1 बाई साइन है माइनस ये साइन ए है, सेम इट इज रहने दिए। और यहां पर आप देखो सेक को हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इट मींस 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, और ये माइनस में कॉस ए आपका गिवन है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, साइन ए, तो ये 1 और ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहां से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए तो है, और ये यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी आप याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, साइन है। ये दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है, इनटू में इट मींस। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और ये कॉस है। अब आप देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है, तो ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन ए से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। इट मींस आपका यहां से क्या बच रहा है, आप देखो ये कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, और करोगे भी तो ये वाला टर्म नहीं आने वाला आपका 1 बाई tan ए प्लस cot ए। तो यहां पर हमारा LHS आके रुक चुका है। इट मींस LHS में हमारा क्या आ गया, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। LHS में क्या आ गया, cos ए इंटू साइन ए। तो अब हम लोग एक बार चेक करेंगे RHS को सॉल्व करके, अगर वो वाला भी टर्म यहां पर आ जाता है, मींस RHS को सॉल्व करते करते ये वाला टर्म आ जाता है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS से प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
आरएचएस में क्या दिया गया उसे हम लोग लिखते हैं। आरएचएस में आपका दिया गया 1/1 tan a प्लस cot a, ये दिया गया। अब ये tan cot में दिया गया तो इसे हम लोग sin cos में बदल देते हैं, क्योंकि एलएचएस हमारा जहां पर रुक गया है वो cos और sin के रिस्पेक्ट में, तो इसे भी हम लोग चेंज करेंगे। तो साइन मींस tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, sin a बाई cos a प्लस, और cot a को क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, इट मींस cos a बाई sin a। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 था सेम इट इज रहने दिए, और यहां पर नीचे में एलसीएम ले सकते हैं, इट मींस यहां से आ जाएगा cos a इंटू sin a, यही आएगा आपका एलसीएम। और जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यही टर्म आएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब यहां तक भी आपका ठीक था, ये 1 है। अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय क्या है, cos a इंटू sin a। अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, मींस आपको इसको ऊपर की ओर ले जाना है, तो ऊपर की ओर ले जाने का क्या प्रोसेस है कि नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला टर्म है जो नीचे हो जाएगा, इट मींस cos a बाई sin a बाई 1 हो जाएगा, यही होगा। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इट मींस ये यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, cos a इंटू sin a। देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसे जब हम लोग रिवर्स करेंगे ऊपर लाएंगे तो ये cos a इंटू sin a बाई 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म यहां पर मिल जाएगा। अब आप देखो यहां पर जो हम लोग एलएचएस से सॉल्व करके लाए थे, एलएचएस से वो सेम है आरएचएस में, तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get LHS is equal to RHS, hence verified। ये हमारा वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग जान लिए LHS जो है वो इक्वल है RHS का, तो ये वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आई होगी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 10 जो आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहां पर देखेंगे, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में, मींस यहां पर जो टर्म दिया गया है उसको आप सॉल्व करके ये लाइए, मींस tan स्क्वायर ये लाइए, और ये जो सेकंड टर्म दिया गया इसे भी आप सॉल्व करके ये वाला टर्म लाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसे ले लेते हैं और इसे सॉल्व करके ये लाने का कोशिश करते हैं, इट मींस tan स्क्वायर ये लाने का कोशिश करते हैं। देन हम लोग ये सेकंड टर्म लेंगे और सेकंड टर्म को सॉल्व करके ये लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें यहां पर क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, आपको इसे सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाना है। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से ये 2 फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 आइडेंटिटी आपको यहां पर दिखनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट मींस sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह a है तो sec स्क्वायर a लिख लेता हूं मैं। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये सेक स्क्वायर है, तो सेक को हम लोग साइन कॉस में कैसे ला सकते हैं, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये डिवाइडेड बाई है तो हम लोग डिवाइडेड बाई लिख लिया, और कॉसिक स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब आप यहां से देख सकते हो, आसानी से आपको दिख भी रहा होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, जब हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। इट मींस यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम लोग थोड़ा सा इस तरह से रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये साइन ए बाई कॉस ए
और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर आ रहा है, दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, तो ये होता है हमारा टैन। अब टैन के ऊपर क्या है, टैन ए के ऊपर स्क्वायर, इट मींस टैन स्क्वायर ए, और यही हम लोगों को लाना भी था। मींस ये फर्स्ट वाला टर्म से हम लोग ये वाले टर्म को लेते आए। अब देन सेकंड वाले टर्म को सॉल्व करके ये लाने का कोशिश करेंगे। सेकेंड वाला टर्म क्या दिया गया है, 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, ये आपको दिया गया है और इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर इन दोनों पे। तो यहां पर आपका कोई भी आइडेंटिटी नजर नहीं आ रहा होगा। 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो यहां पर आपको कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आ रहा है। जब हम लोगों को आइडेंटिटी नजर नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये 1 था, ठीक है। अब टैन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब यहां नीचे में जो बच गए टर्म उसे हम लोग लिख लेंगे, तो ये 1 है, ये माइनस है, और कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन मींस कॉस ए बाई साइन ए, और ये होल स्क्वायर वाला टर्म आपका साथ साथ चल रहा है। तो इसे होल स्क्वायर में अभी रहने देते हैं। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, यही टर्म आएगा आपका। अब आप यहां पर थोड़ा सा नीचे में भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो नीचे में क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए, ये क्या आ जाएगा साइन ए, और यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसका होल स्क्वायर था, रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, ये होल स्क्वायर तो इसे हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये 2 टर्म में दिख रहा है तो इसे एक टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो ये कॉस ए है माइनस साइन ए है डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब हम लोग इसे ऊपर लाने का कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, यही हो जाएगा। और होल स्क्वायर था हमारा, इसलिए होल स्क्वायर यहां पर भी लगा हुआ है, अभी तक होल स्क्वायर साथ साथ में चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे और यहीं से हमारा आ जाएगा जो tan स्क्वायर लाना है हम लोगों को। ये क्या हो गया, इनटू में आ चुका है। अब इनटू में आ चुका है तो अब आप देखो ये cos a माइनस साइन ए है और ये sin a माइनस cos a है। अगर यहां पर माइनस का कॉमन निकाल ले तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा और यहां पर हम लोग इसे कैंसिल कर सकेंगे। अभी तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये cos a माइनस sin a है और ये है sin a माइनस cos a, जस्ट उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लाने का कोशिश करेंगे ताकि ये टर्म कैंसिल आउट हो सके। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये cos a है, ये माइनस साइन है डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा cos a। अब यहां पर ये साइन ए तो सेम इट इज रहने देंगे हम लोग, और ये वाले टर्म को क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो जो माइनस में है वो प्लस में चल जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पर cos a जो है वो प्लस में चल जाएगा और जो साइन ए है वो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों जो टर्म है हमारा, ये दोनों टर्म इक्वल आ चुका है। अब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देख लो यहां से माइनस से इंटू करोगे तो माइनस कॉस से आएगा, यहाँ पर है, और माइनस माइनस प्लस साइन है, यहाँ पर भी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे थे 1 से 5 के बीच में, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच क्या गया वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। बच क्या गया, ऊपर में तो ये 1 बच गया तो ये क्या आ जाएगा साइन ए, नीचे में एक माइनस बच गया है तो इट मींस माइनस कॉस ए आ रहा है, माइनस कॉस ए आ रहा है। इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, इट मींस माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है और माइनस का होल स्क्वायर होगा। अच्छा यहां पर भी आप कुछ नहीं करो, ये माइनस है, साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन
ये माइनस था और ये tan ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो अब क्या, इट मींस होल स्क्वायर है तो अब देखो माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये tan का स्क्वायर करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए आ जाएगा। और यही आपको लाना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।